अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे, आजकल बहुत ज़्यादा एक खबर फैलाई जा रही है या फैली हुई है पूरी दुनिया में कि मलेशिया से एक कोरोना वायरस की नई म्यूटेटेड फॉर्म आई है जिसको कहते हैं D614G या D614G। तो क्या ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है कोरोना की शक्ल का, या कोरोना की एक शक्ल है, और क्या हमें इससे खौफज़दा होना चाहिए? लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं जो पाकिस्तान में कोरोना की बदलती हुई सूरत हाल के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो आप गौर करें दोस्तों, ये जो तस्वीर है, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं। उस वक्त जब पाकिस्तान में हर तरफ कोरोना था, तो जब ये वजीर आजम इमरान खान से मिलने गए हैं तो इन्होंने कोशिश की हैंडशेक की, तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने रिफ्यूज़ किया और उन्होंने कहा कि मौलाना साहब अभी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हाथ मिलाए जाए। तो और जिसको मौलाना साहब ने बहुत ज़्यादा ऑनर किया कि बिल्कुल ठीक है कि इस चीज़ को हमें एहतियात करना चाहिए। अब आप गौर करें इस दूसरी तस्वीर पे, ये एक दिन पहले का एक इंटरव्यू है प्राइम मिनिस्टर का, और इंटरव्यू लेने वाले ने जब इंटरव्यू के आखिर में प्राइम मिनिस्टर को यह कहा कि क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बहुत ज्यादा बदल चुकी है, तो मैं चाहता हूं आपसे हाथ मिलाना। तो आप गौर करें, प्राइम मिनिस्टर ने जो ये एंकर पर्सन है इनसे हाथ मिलाया। तो ये दोनों तस्वीरें हजारों अल्फाज के बराबर हैं और ये बताती हैं कि पाकिस्तान में हम कहां पे खड़े हैं। वापस आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मलेशिया से कुछ केसेस आए, 45 लोगों का एक ग्रुप जो था वो उसमें इन्फेक्शन पाई गई कोरोना की। उनमें से जो 3 थे उनमें वो एक स्ट्रेन निकली, एक म्यूटेटेड शक्ल है, जीनियाती तौर पे तब्दील हुई हुई शक्ल है कोरोना वायरस की, जिसको कहते हैं D614G। तो इनमें से जो एक केस है वो आया था बुनियादी तौर पे इंडिया से, और एक केस जो है वो आया था वहां पे फिलीपींस से। तो बहुत ज्यादा दुनिया में ये एक शोर मच गया कि शायद कोरोना वायरस जो है उसने अपनी शक्ल तब्दील कर ली है, उसके जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशंस हो गई हैं और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन दोस्तों अब कुछ सवाल पैदा होते हैं और मैं उस सवालों के आपको जवाब दे देता हूं। सबसे पहले, क्या ये नया कोरोना वायरस की म्यूटेशंस की शक्ल है? तो इसका जवाब है हरगिज नहीं। आप गौर करें इस डायग्राम पे या इस चार्ट के ऊपर, इसमें जो येलो कलर है ये पुरानी कोरोना की शक्ल है जो चीन में आई थी, जिसको हम कहते हैं D614। और अगर आप देखें इसके ऊपर जो ब्लू कलर है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कोरोना की जो नई या म्यूटेटेड फॉर्म है जिसको कहते हैं G614। क्योंकि पूरा नाम अगरचे इसका D614G है, लेकिन हम इस वक्त दुनिया में पुरानी शक्ल को D614 कहते हैं और नई शक्ल को G614 कहते हैं। तो आप गौर करें इस जो चार्ट के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि जनवरी के एंड पे या और फरवरी के शुरू में कोरोना जो है वो म्यूटेट कर चुका था। और इसके सबसे पहले इस स्ट्रेन के जो आए थे, यानी कि जो वायरस नमूदार हुए थे वो जर्मनी में हुए, उसके बाद बर्तानिया में हुए, और ये यूरोप से मूव किया इसी वायरस ने अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में अगरचे शुरू में बहुत सारे केसेस ऐसे भी थे जो D614 के थे, लेकिन बाद में इस वायरस के अंदर एक ऐसी सलाहियत है जो मैं अभी आपको बताता हूं कि जिसके बाद ये वायरस इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा, यानी 97% जो केसेस अमेरिका में हैं वो इस नई शक्ल के हैं जिसको हम कहते हैं G614, या लोग जिसके ऊपर वीडियो बना के इसको D614G भी कह रहे हैं। इसलिए ये नया नहीं है, बल्कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो कोरोना के केसेस हैं वो इसी म्यूटेशंस के हैं। क्योंकि दोस्तों जो वायरस होता है, ये आरएनए वायरस खास तौर पे, ये बहुत ज्यादा म्यूटेट करते हैं, ये अपनी शक्ल को तब्दील करते रहते हैं जब ये इंसान के सेल के अंदर जाके अपने बच्चे बनाते हैं। और अभी तक 100 के करीब ऐसी म्यूटेशंस आई हैं, लेकिन इन्हें हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशंस। लेकिन इस म्यूटेशन में सिर्फ ये हुआ कि इसमें क्या हुआ कि 614 जो है ये पोजीशन है जहां पे जो अमाइनो एसिड, जो पहले एस्पार्टिक एसिड था जिसको हम डी से जिसको शो करते हैं, तो वो तब्दील हुआ और उसकी जगह पे एक और अमाइनो एसिड जिसको हम ग्लाइसिन कहते हैं यानी जी, वो 614 पोजीशन पे आ गया, इसलिए इसका नाम ये पड़ा है। ये बनाते हैं, ये पोजीशन बनाती है स्पाइक प्रोटीन का एक खास हिस्सा। स्पाइक प्रोटीन वही है जिसके साथ ये वायरस हमारे सेल्स के ACE2 रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। लेकिन दोस्तों क्या अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बहुत ज्यादा घातक या खतरनाक है? घातक का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि इसके ऊपर जो मैक्सिमम वीडियोस हैं वो हमारे पड़ोसी मुल्क से बन रही हैं, जिसमें घातक का मतलब होता है जानलेवा या डेंजरस। हरगिज नहीं। इस म्यूटेशन की वजह से स्पाइक प्रोटीन की तादाद कोरोना वायरस के ऊपर बढ़ जाती है, लेकिन क्योंकि किसी भी जो कोरोना वायरस की 2 खसूसियात हैं, एक है इन्फेक्टिविटी,
यानी इन्फेक्शियसनेस, कि उसका फैलने का अमल, कि वो कितनी तेजी से फैलता है, और दूसरा है विरुलेंस या खुदा ना खासा किसी की जान लेने का अमल। तो वायरस की इस म्यूटेशन की वजह से सिर्फ उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ी है, और यही वो वजह है कि डी जो शक्ल है D614 वो अब कम हो गया है, और G614 वायरस पूरी दुनिया में ज्यादा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है। लेकिन किसी तरह भी ये डेंजरस या जिंदगी के लिए खतरनाक या घातक नहीं है। तो ये दूसरा सवाल का जवाब है। तीसरा जो अहम सवाल है वो ये है कि क्या ये जो वैक्सीन बनी हैं वो इसके खिलाफ कारआमद होंगी? 100% कारआमद होंगी, क्योंकि ये जो म्यूटेशंस हैं, ये जो स्पाइक प्रोटीन का एक खास हिस्सा जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, उसको किसी भी तरह मुतासर नहीं करता, क्योंकि ये उससे हट के एक जगह पे इसकी पोजीशन चेंज होती है। तो इसका मतलब हुआ है कि हमारी तमाम वो वायरसेस के खिलाफ जो वैक्सीन बनी हैं वो सारी 100% कारआमद है। और दूसरा, वो लोग जिनको D614 यानी चाइना वाली स्ट्रेन, पुरानी स्ट्रेन जो पाकिस्तान में भी वो जो स्ट्रेन थी, उसका प्लाज्मा जब उन मरीजों को लगाया गया है जिनको नए जो वायरस से जो कोरोना वायरस हुआ था, तो उनमें ये 100% ट्रीटमेंट हुआ है कि जो तमाम एंटीबॉडीज जो पैदा हुई थी एक वायरस यानी D614 के मरीजों में, वो G614 के मरीजों में भी 100% कारआमद है। इसलिए इसे कहते हैं क्रॉस न्यूट्रलाइजेशन, यानी ये वैक्सीन और एंटीबॉडीज 100% इफेक्टिव हैं। पाकिस्तान में दोबारा इस म्यूटेशंस वाली वायरस की किसी लहर आने का कोई डर बिल्कुल भी नहीं है। आप इन तमाम वीडियोस को देखें और इनको इग्नोर करें, क्योंकि अक्सर वो लोग ये वीडियोस बना रहे हैं जिनकी पहली वीडियो कोई होगी, यानी इससे पहले की वीडियो होगी कि राफेल के बारे में जो उनके तैयारे हैं, तीसरी वीडियो होगी किसी और टॉपिक के बारे में, उनको साइंस का नॉलेज नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जो खबरों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, ये किसी तरह भी खतरनाक नहीं है। सिर्फ ये है कि मलेशिया में क्योंकि USA और उसके बाद ये स्ट्रेन डिटेक्ट हुई है, तो लोगों ने इसको गलत समझ के इस खबर को बढ़ाया। सिर्फ इसकी इन्फेक्शियसनेस है, यानी तेजी से फैलता है, लेकिन विरुलेंस नहीं है। और जिन लोगों को पुरानी स्ट्रेन हो चुकी होती है उनमें ये बिल्कुल इसका कोई असर नहीं है, किसी भी किस्म का असर नहीं है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।